हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। ये वीडियो आज फिर से असाइनमेंट को मैं लेकर आया हूँ। जैसा आपको पता होगा, ये असाइनमेंट का मैंने पार्ट 2 बनाया है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि असाइनमेंट का आंसर कैसे खोजते हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी MTT 51 और 52 का वीडियो मैंने बना दिया हो। आज हम बात करेंगे MTT 53 के बारे में। तो 53 का आंसर हम कैसे खोजेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपको ये पता होगा, ये PGT का असाइनमेंट है, लेटेस्ट है, ये जुलाई 24 सेशन वालों के लिए है। तो इसका मैं फिर आता हूँ आज के 53 पर। तो 51 52 मैंने पीछे कंप्लीट कर दिया था। 53 क्वेश्चन पेपर में जब हम आएंगे तो ये यहाँ पे 53। जैसे आपको पता होगा, ये जो 53 का हमारा है, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मैंने जो अपना असाइनमेंट बनाया था, मेरा सेशन क्या था, मेरा था वो 2023 से 2024 के लिए। और अभी जो लेटेस्ट वाला जो आया है जुलाई 2024 वालों के लिए, उसमें क्या किया उन्होंने, वो सेम क्वेश्चन पेपर को फिर से रिपीट कर दिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अंदर का सारा कंटेंट चेंज है, केवल उन्होंने टॉप्स में यहाँ पे टाइटल को चेंज किया। जहाँ दिखा दूँ अगर, ये रहा हमारा 53 का पेपर। ये जो अभी लेटेस्ट वाला पेपर आया है 53 का, वो है ये क्वेश्चन पेपर 53। जो मैंने अपना बनाया था असाइनमेंट, वो मेरा ये 53 है। ये उसके पहले वाला साल का था। लेकिन आप देखिए, सब कुछ डाटा इसका सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया। केवल 51, 52, 53, 55 पांचों पेपर को बिल्कुल सेम रखा है। केवल वहाँ पे टॉप में वो खाली हेडिंग में चेंज किया उन्होंने। और केवल 53 वाले पेज में जो है, ये वाला पोर्शन को उन्होंने चेंज किया। ये क्वेश्चन पेपर जो थोड़ा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाला भाग को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग का पार्ट हो गया। यहाँ पर ये स्टार्टिंग उन्होंने 1 2 3 4 टोटल 3 वहाँ पे उन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन दिया है। तो कैसे खोजेंगे, बिल्कुल सेम तरीका जैसे मैंने पहले आपको बताया था। आपको एक पेंसिल लेना है और आपको जो भी बुक है उस बुक को ओपन करना है। बुक का जो इंडेक्स है उसको आप ओपन कीजिए पहले। तो इंडेक्स खोलने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सारे चैप्टर्स का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। और आपको फिर से क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन को रीड करना है और फिर उसको खोजना है कि इस इंडेक्स में वो कहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विस्तृत चर्चा कीजिए। आपको ये खोजना है भाषा की प्रकृति इसमें कहाँ है हमारे ये इंडेक्स वाले में। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाषा की प्रकृति। सबसे पहला इकाई में ही दिया हुआ है भाषा की प्रकृति के बारे में। मतलब इसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, ये पहले वाला यूनिट में मिला। यहाँ पे क्या है, पेज नंबर 11। मैंने यहाँ पे फिर से पेज P111 यहाँ पे लिख दिया कि इस पेज 11 में मुझे इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा। फिर से नेक्स्ट है, भाषा प्रयुक्ति से आपका क्या तात्पर्य है। तो फिर भाषा प्रयुक्ति से तात्पर्य आपको फिर से इसमें सर्च करना है। तो ये वाला पेज नंबर 160 देखिए यहाँ पे मुझे मिल चुका ऑलरेडी। तो पेज नंबर 159 का टाइटल क्या दिया हुआ है, भाषा प्रयुक्ति की अवधारणा और प्रमुख विषय क्षेत्र। क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा प्रयुक्ति से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे इसमें मिलेगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। 159 पेज नंबर को मैं ओपन करता हूँ। मान लीजिए ये रहा, देखिए पेज नंबर 2। तो भाषा प्रयुक्ति से तात्पर्य है ना। आपका क्वेश्चन क्या था, भाषा प्रयुक्ति से आपका क्या तात्पर्य है। एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे जो वर्ड लिखा था भाषा प्रयुक्ति से तात्पर्य, ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्जैक्ट वर्ड है ये वाला पूरा सेंटेंस ही आपको इंडेक्स में मिल जाए, इसका जरूरी नहीं है। कई बार क्या होगा, क्योंकि हर एक इकाई के अंदर फिर से सब इंडेक्स है। मान लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे, जब मैंने 159 पेज को ओपन किया, जो इंडेक्स है ये देखिए 159 को, ये टाइटल था, ये टाइटल मुझे यहाँ पे मिल गया, भाषा प्रयुक्ति की अवधारणा और प्रमुख विषय क्षेत्र। अब इसके अंदर फिर बहुत सारे सब हेडिंग दिए हुए हैं। हो सकता हो कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर के सब हेडिंग में मिलेगा। तो लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको देखना है इसमें से कौन सा कीवर्ड है हमारा। यहाँ पे भाषा प्रयुक्ति मेरा कीवर्ड था। तो यहाँ पे मैंने जब सर्च किया इसमें, तो भाषा प्रयुक्ति मुझे यहाँ पे मिल गया। तो जब मैंने इसको ओपन किया डिटेल में, यहाँ पे हालांकि अवधारणा और प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात किया था, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया मुझे यहाँ पे मिल गया डायरेक्टली भाषा प्रयुक्ति का तात्पर्य क्या है। 6.2 पॉइंट में ये वाला दिया था। यहाँ पे कितना है, पेज नंबर 160। तो ये 59 हो गया, फिर ये 160। देखिए 160 में यहाँ पर भाषा प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य मुझे वो एक्जैक्टली मिला। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पेज नंबर 160 को मैंने क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ऐसा मतलब है कि आपको वो वाला पर्टिकुलर चैप्टर खोलना है, फिर जाकर उसका जो इंडिविजुअल इंडेक्स दिया आपको वहां पे चेक करना। हो सके आपको एग्जैक्ट टॉपिक वो उस इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, बहुभाषित समाज में अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। बहुभाषित समाज में, तो ये मुझे कहाँ मिला, पेज नंबर 276 में मुझे इसका आंसर मिला। 276 कहाँ है, यहाँ पे देखिए, तो 260 और 281। तो यहाँ पे देखिए 260 वाला जो टॉपिक क्या है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद। तो ये इसका मेन हेडिंग हुआ। और यहाँ पे मुझे पूछा है बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व। तो यहाँ पे देखिए एक्जैक्टली हेडिंग मैच हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे 260 नंबर पेज ओपन किया, तो उसके अंदर फिर जब आप जाकर देखेंगे वहाँ पे डिटेल में, तो 260, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे खोलकर देखिए 260 पेज नंबर पे ये रहा, ये है मेरा 260 पेज। तो मुझे टाइटल मिल गया बहुभाषिक समाज में अनुवाद, ये मुझे। लेकिन आपको पूछा क्या था, आपको पूछा है बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व। आपसे पूछा इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। जब मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे दिया हुआ बहुभाषिक समाज की स्थिति और अनुवाद की अपरिहार्यता। ये अपरिहार्यता जो है यही इसका क्या है महत्व, इंपॉर्टेंस क्या आपसे वो पूछ रहा है। तो इसके अंदर फिर देखिए बहुत सारा सब हेडिंग दिया, पर आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो 10.6 में आपको उसका आंसर मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको 10.6 में इसको ओपन करना है। 10.6 इसको ओपन करने के बाद आपको वहां पे क्या दिया आपको वो देखना है। तो मान लीजिए 10.6 में अगर ओपन करता हूं, तो ये वाला आपका पेज नंबर 276 में इसका बारे में दिया डिटेल में, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको खोल के, ये देखिए। तो फिर इसके बाद यहाँ पर 276 यहाँ पे ओपन किया, इसके अंदर आपको ये डिटेल दिया। फिर आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट करके आपको जितना भी शब्दों में उन्होंने कहा है लिखने, जैसे यहाँ पे मुझे ख्याल से आपको बोला है
सबका आंसर कितना लिखना है आपको, 500 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है, 500 शब्दों में इसका आंसर यहाँ पे, या 10 मार्कर दिया है। देखिए यहाँ पे टाइटल में कुछ भी बोला नहीं है शब्द के बारे में, लेकिन आपको याद होगा इसके जो पहले मैंने जो 2 असाइनमेंट और बनाया था, देखिए इस वाले यहाँ पे मेंशन किया था, यहाँ पे था 10 मार्कर का, यहाँ पे लिखा था 500 वर्ड्स। ये कौन सा है, ये हमारा MTT 52 का था। तो जैसे वहाँ पे मैंने बोला 10 मार्कर के लिए 500 वर्ड्स है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आपको मान लेना है कि इसका भी 10 मार्कर के लिए 500 वर्ड्स में ही आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये हमारा हो गया पहला 3, ये पहला 3 क्या, ये हमारा थ्योरी का आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे मेन क्या है, ट्रांसलेट का जो मेन काम है, जो आपको इंग्लिश हिंदी में करना है, वो यहाँ पे मेन शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित परिभाषित शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी पर्याय लिखिए। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो प्रायोजित शब्द है आपको वहां लिखने के लिए बोला गया था। अब ये कहाँ, देखिए ये वाला पेज नंबर 189 में एक्जैक्टली आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पेज नंबर 189 जब खोलेंगे आप, तो यहाँ पे हेडिंग क्या है, इकाई 7 विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों के परिभाषित शब्दावली 183 बोला है, तो उसके अंदर ही ये वाला मुझे मिला है। तो 189 जब आप ओपन कीजिएगा पेज नंबर को, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने असाइनमेंट में लिखा है, आपको वो सारा ही पॉइंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, पेज नंबर यहाँ पर है ये 189, पेज नंबर 189 में जब आया वहाँ पर, तो आपको यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया हुआ है, विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित परिभाषित शब्द और उनके हिंदी पर्याय। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला आपको, तो आपको इसका एम्पलीफायर, इसका हिंदी क्या है आपको वो लिखना है, फिर एपिडर्म, एंगल, डिप्लॉय, फिर सन्ड्री, और फिर ये हिंदी में दिया है संकेतक, विलयन, स्थापन, जमापत्र और बीजक। आपको इसका इंग्लिश लिखना है, इसका हिंदी और इसका इंग्लिश दोनों आपको लिखना है। टोटल 10 नंबर दिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मिल गया, पहला एग्जांपल दिया है एम्पलीफायर, जो आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है, तो उसी का आपको यहाँ पे देखिए मिला। एम्पलीफायर का हिंदी क्या होगा, तो प्रवर्धक और एम्पलीफायर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे पहला वाला यहाँ पे मिल गया एम्पलीफायर का। फिर बोला है एपिडर्म, आप नीचे और फिर चेक कीजिए, देखिए इसके पीछे और दिया है। अब इसमें क्या देखिए, ये वाला साइंस का जो टर्म है वो दिया है, ये वाला रसायन विज्ञान का टर्म है, फिर ये वाला वनस्पति विज्ञान। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टर्म को डिवाइड किया, ये सारा टर्म ज्योग्राफी का टर्म है, ये कंप्यूटर का टर्म यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्राणी विज्ञान, लाइफ साइंस के बारे में दिया है। यहाँ पे फिर दिया मैथ का जो टर्म वो दिया है। देखिए यहाँ पे एक आया था, एक वर्ड था यहाँ पर एपिडर्म, तो एपिडर्म मुझे कहाँ मिला, ये प्राणी विज्ञान में देखिए यहाँ दिया हुआ है एपिडर्म। एपिडर्म का हिंदी मतलब क्या है, बाह्य त्वचा या अधिचर्म। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला मुझे मिल गया, तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा वाला एंगल, एंगल क्या है, ये देखिए मैथ का पहला वाला है एंगल कोण, तो इसका यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ठीक, वैसे अगर मैं हिंदी का बात करूँ, यहाँ पे देखिए संकेतक दिया हुआ है, इसको आप टर्न कीजिएगा, मान लीजिए देखिए आपको अब मिल गया। तो संकेतक हिंदी में दिया, आपको हिंदी से इंग्लिश में चेक करना है, इसी में आपको सारा अवेलेबल। यहाँ देखिए मैं उल्टा मिला, यहाँ पे संकेतक दिया है, इसका इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, कर्जर। कर्जर उसको बोलते हैं हम लोग, ये कंप्यूटर का टर्म है, जो माउस को जब हिलाते हैं हम लोग, तो जो आपके निशान बनता है सिस्टम वो मॉनिटर के ऊपर में, उसको बोलते हैं कर्जर, तो वो संकेतक हो गया। फिर क्या बोला है, विलयन। देखिए यहाँ पे विलयन, यहाँ पे मुझे विलयन मिल गया। इससे क्या है, मर्जिंग, दो चीजों को आपस में मिलाते हैं उसको विलय करना होता है, तो मर्ज करना, ये वाला मर्जिंग विलयन। ये दो जो है मुझे कंप्यूटर से मिला है। फिर वैसे यहाँ पे देखिए मैंने टिक किया। फिर स्थापन, देखिए स्थापन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, ऑफिशिएटिंग यहाँ दिया, उसका इंग्लिश वर्ड है। फिर यहाँ पे देखिए डिप्लॉय, डिप्लॉय देखिए इंग्लिश वाले में था, यहाँ पे डिप्लॉय, डिप्लॉय का हिंदी क्या हो जाएगा, तैनात करना। तो आपको ये वाला वर्ड यहाँ पे आपको मिल गया डिप्लॉय में। फिर आपको डिप्लॉय मिल गया, आपको यहाँ पे फिर स्थापन मिल गया। फिर और क्या बच गया, देखिए यहाँ पे एक सन्ड्री, यहाँ पे एक वर्ड आया था, ये वर्ड आया था यहाँ पे सन्ड्री, देखिए यहाँ पे दिया। सन्ड्री का मतलब क्या है, फुटकर विविध। यहाँ पे देखिए उसका मीनिंग यहाँ पे सन्ड्री का मुझे यहाँ पर ये मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये पेज नंबर 189 पर आइएगा, यहाँ पे आपको सारे वर्ड का यहाँ पे मीनिंग आपको यहाँ मिल गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है आपको एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला वहाँ पे आ गया। चलिए फिर से हम आते हैं वापस अपने इंडेक्स पे आ जाते हैं, और फिर जो अगला जो यहाँ पे दिया है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऊपर का 3 कंप्लीट किया, चौथा कंप्लीट, अब देखिए नंबर 5। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको, ये जो एग्जाम का जो असाइनमेंट है इसको आप अपना खुद से बनाइए। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि खुद से बनाइए, कि खुद से बनाने के इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या है कि आप जब इसको बनाओगे, इसके लिए क्या आपको ये बुक को एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये बुक का एक रीडिंग हो जाएगा, और दूसरा आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में जो ये सारी चीज़ें वो कैसे बनते हैं और कैसे आते हैं। ये जो आप यहाँ देखिए पैटर्न दिया, आप क्या करना है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्न पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये एक क्वेश्चन पेपर दिया है, आपको इस इंग्लिश का हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे, फिलहाल अभी तो मैं वो गूगल लेंस से आपको करके दिखा दूंगा। जैसे आपको याद हो, मैंने पिछले वाले जो MTT 52 का चैप्टर था उसमें भी मैंने दिखाया था कि कैसे आप गूगल लेंस से यूज करके इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, और करके अपना वो जो असाइनमेंट उसमें आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में तो आप गूगल लेंस यूज नहीं कर पाओगे, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है एक्जैक्टली एग्जाम में मुझे आया था। देखिए ये MTT 53 का एग्जाम है, जो मैंने एग्जाम दिया जून में, टर्म एंड एग्जाम वाला। तो इस वाले एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था, देखिए उसमें भी यहाँ पर पहले कुछ थ्योरी के क्वेश्चन दिए उन्होंने, कुछ मुहावरा दिया, फिर ये दिया इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है मुझे, ये इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करना है। और फिर देखिए लास्ट में एक और दिया है, निम्नलिखित प्रश्न पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए 10 नंबर का। ये मेरे एग्जाम में आया, और वही चीज़ देखिए आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन पेपर दिया है, बोला इसको आपको ट्रांसलेट करना किसमें, आपको हिंदी में करना है। देखिए मेरे एग्जाम में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री टर्म एंड एग्जामिनेशन MHI, ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर दिया है आपको। इसको एक्जैक्टली क्वेश्चन पेपर को हिंदी में पूरा लिखना है, सारे चीज़ों को पूरा हिंदी में रिटर्न में लिखना है। कैसा मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में रहा है, देखिए फर्स्ट पेज,
ये देखिए आप हिंदी में लिखा हुआ है पीजीटीटी है ना, सत्रांत परीक्षा। देखिए सेम चीज़ है, टर्म एंड एग्जामिनेशन को हिंदी में बोलते हैं सत्रांत परीक्षा। यहाँ पे लिखा है, फिर एमएचआई सब्जेक्ट का नाम लिखा है, यहाँ पे लिखा है MTT03 अनुवाद भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से, यहाँ पे लिखा है हिस्ट्रियोग्राफी। फिर यहाँ पे समय 3 घंटे, अधिकतम 100 मार्क्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, वेटेज 100 आवर्स। तो ये इस तरह से ये सेम पैटर्न है। यहाँ पे भी लिखा है नोट करके लिखा है एनी ऑफ 5 क्वेश्चन इन 500 वर्ड्स। देखिए सेम चीज़ यहाँ लिखा था, नोट करके दिया हुआ है। तो ये पूरा पैटर्न जो है एग्जाम में भी मेरा आया था। तो इसलिए अभी आप इसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा, MTT 53 वाले में ये जो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका पक्का एग्जाम में 10 नंबर का एक आने वाला है। बाकी एग्जाम में मैं कैसे अटेम्प्ट किया क्या नहीं किया वो मैं अलग वीडियो लगाऊंगा, स्ट्रेटेजी वीडियो, हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के वाइज मैं लेके आऊंगा 5 वीडियो। इसके बाद को सीरीज में करूंगा, तो उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा आपको कैसे पढ़ के आपको एग्जाम निकालना है, पास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट में आपको दिखा दूंगा गूगल लेंस से कैसे करना, मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या है, फिर अगले वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे फिर नंबर 6 में बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4-4 शब्द बनाए। उपसर्ग किसको बोलते हैं? फिर एक नंबर 7 है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 4-4 शब्द बनाए। यहाँ पे आपको 4-4 वर्ड बना के आपको लिखना है। कैसे लिखना है? तो एक है उपसर्ग, एक है प्रत्यय। शॉर्ट में बता दूं क्या होता है उपसर्ग, क्या होता है ना, इसको आप ऐसे याद रखिए। उपसर्ग मतलब ऊपर, मतलब अगर किसी भी वर्ड शब्द के अगर ऊपर उसको आप लगा देते हैं तो जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको कू, अब यहाँ पे डैश दिया, तो मतलब कू के बाद आपको कुछ ऐसा वर्ड लगाना है जिससे कि इसका एक मीनिंग बन जाए। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कू में अगर आप यहाँ पे लिख दीजिए पुत्र, तो ये हो गया कुपुत्र, या फिर कुकर्म। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुत्र कर्म, ये सब मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, उसको मैंने इसके ऊपर बाद में ऐड किया, उसको बोलते हैं उपसर्ग। मैंने बाद में ऊपर लगाना तो उसको उपसर्ग बोल सकते हैं। ये उपसर्ग मतलब ये मैंने याद करने के लिए आपको समझाया है कि उपसर्ग का क्या याद रखिएगा आप ऊपर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत। एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मतलब पहले, प्रत्यय का मतलब होता है पहले, पौ से प्रत्यय, पौ से पहले आपको पहले लगाना है। जैसे हमारे लिए दिया है आई आन, तो मैंने आई को क्या किया, बुराई, तो आई से पहले मैंने बू लगा दिया तो यहाँ पे बुराई बन गया। आन हो गया, आन का पहले क्या होता है, स्वाभिमान होता है, इसे स्वाभिमान के लास्ट में आन आ गया, तो यहाँ पे फिर यहाँ तक ता दिया, फिर आलू, आलू के पहले में क्या किया, भालू लगा दिया, तो भा लगाने से आलू बन गया, वो झगड़ालू हो गया। ये वाले वर्ड को जोड़ना है उसके पहले, तो वो हो जाए हमारा प्रत्यय। तो ये दो चीज यहाँ पे, एक उपसर्ग एक है प्रत्यय। उपसर्ग जो हमारे शब्द के बाद लगाते हैं, प्रत्यय जो पहले लगाते हैं, तो उससे एक नया वर्ड बनता है। तो ये यहाँ पे 5-5 दिया एग्जाम्पल, आप इसको सर्च कर लीजिए, गूगल में मिल जाएगा। आप लिखिए उपसर्ग और प्रत्यय का उदाहरण करके आपको कीजिए। आपको यहाँ पे मैंने से 2 दिया और 2 आपको और लिखना है, 4 लोग यहाँ लिखना है। इस तरह करके आपको ये बनाना है। तो ये हो गया नंबर 6, नंबर 7। अब है नंबर 8। अब यहाँ से मेन काम बचा है, बोला है निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद किया। यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया इंग्लिश में, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये जो मेन हमारा जो कर रहे कोर्स पीजीटी, उसका मेन पर्पस वही है, आपको हर जगह ट्रांसलेट ही करना पड़ेगा, इसको पूरा करना है। ये नंबर 8 में हो गया। 2 पैरा दिया, ए और बी दिया, आपको दोनों करना है। फिर यहाँ पे नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित का हिंदी में, ये थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे ये एक्चुअली होगा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी में दिया हुआ है। तो इसका निम्नलिखित क्या होगा, अंग्रेजी में अनुवाद, इसको आपको कहना अंग्रेजी में अनुवाद करना। ये भी 10 नंबर का है, ये वाला और ये वाला। तो ये जो अनुवाद वाला काम है वो कैसे करेंगे, वो आप जो है मोबाइल में आप गूगल जाकर, वहाँ गूगल लेंस है ऑप्शन है, वहाँ पे वो मैं आपको एक वीडियो ऐड करता हूँ, करके मैं दिखा दूँ ये वाला कैसे करना है, आप वहाँ से जाकर वो कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब आपको अपने फोन में क्या करना है, आपको अपने फोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है। ये रहा मेरा गूगल क्रोम, मैंने इसे गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सर्च इन द URL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सिंबल बना हुआ है, ये है हमारा स्पीकर का सिंबल है। उसके जस्ट बगल देखिए यहाँ पे और एक सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल जो है हमारा, आपको इस पर, ये हमारा गूगल लेंस है, इसको आपको टच करना है। तो ये तीसरे वाले में मैंने टच किया। आप जब इसको टच करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका एक कैमरा आप फोन का ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, आपका जो क्वेश्चन पेपर था आपको कैमरा के नीचे रखना है, ठीक है। और आपको इस तरह से अच्छे से एरिया को सेलेक्ट करना है, करके एक आपको फोटो क्लिक करना है। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर मैंने सर्च किया, ये वाला जो मेरा MTT 53 का जो पेपर था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको एक ऊपर में इस तरह से आपको एक मार्किंग दिख रहा हुआ है ना, ये अभी बहुत छोटा सा एरिया को सेलेक्ट किया। आप क्या कीजिए, उसको पकड़ के उसको यहाँ पे होल्ड करके इसको आप ऐसे ड्रैग कीजिए, तो इससे क्या वो पूरा बड़ा हो जाएगा सेलेक्टिंग एरिया। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो ये मैंने पूरा एरिया को यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। ये यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था मैंने उसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से इस तरह से मैंने करके उसको पूरा लार्ज करके इसको मैंने बड़ा करके सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ये पूरा जो ब्लू है, ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे पूरा आ गया है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया इस तरह से। फिर क्या करना आपको, आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, ये वाला स्क्रीन के ऊपर में यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे ए लिखा हुआ, आपको इस पर टच करना है। ये क्या है, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा। अभी जो क्वेश्चन इंग्लिश में है, अब मैं इसको टच करता हूँ अगर, तो जितना पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया था देखिए वो पूरा भी क्या हुआ, हिंदी में बदल गया है ना। और ऊपर देखिए आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा आ रहा है डिटेक्ट लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज में आपने फोटो क्लिक किया वो उन्होंने गूगल ने अपने आप उसको डिटेक्ट कर लिया, उसको पहचान लिया। फिर क्या किया, उसको क्या किया, अदर लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दिया है।
ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था हिंदी में, मैंने उसको ले लिया है। इस तरह से ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। आप क्या कीजिए, आप उसको यहीं पर आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पूरे स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरह से। और ये क्या हुआ, आपके फ़ोन के गैलरी में जाके एज ए फोटो सेव हो गया। आप बाद में जब असाइनमेंट को लिखेंगे, आप जाके वो फोटो खोल कर वहाँ पे जिसको आप जूम करके इस तरह से आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा था, फिर उसको आप पूरा अनुवाद के टाइम पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या है जो मैंने बताया था आपको, या तो आप ये जो अभी जो आपने सेलेक्ट किया ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का। आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। देखिए पूरा ब्लू पार्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी करने का, आपको ये कॉपी पे टच करना है। तो जो भी पार्ट जो सेलेक्ट हुआ, जो मेरा ट्रांसलेट हुआ, वो मेरा क्या अभी कॉपी हो गया। कॉपी होकर आप उसको कहीं पे जाके पेस्ट कर दीजिए, है ना। आप अपने फोन में जाके मैसेज में या कहीं जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए, ताकि वो आपके अकाउंट में अपने फोन में यहाँ पे स्टोर हो जाए। और जब आप असाइनमेंट बनाएंगे यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो है गूगल का लेंस यूज करके आपका जो भी ट्रांसलेट का यहाँ पे वर्क दिया मैंने असाइनमेंट, जो भी आपका है ट्रांसलेशन का, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और एक पेज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला मैंने किया क्वेश्चन पेपर वाला पार्ट था, मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ को ये एक इंग्लिश में दिया है पूरा पैरा, है ना। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से आप अपना कैमरा का ये गूगल ओपन कीजिएगा इस तरह से करके, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से मान लीजिए, और फिर सामने से यहाँ पे फोटो क्लिक कर लीजिए। तो फिर क्या होगा, देखिए ऑटोमेटिक इंग्लिश से वो डिटेक्ट कर लिया, है ना। ऊपर देखिए आपका आ गया इंग्लिश टू हिंदी। आपने जो किया था वो पूरा यहाँ पे सेलेक्ट होकर इंग्लिश टू हिंदी में यहाँ पे आ गया। ये पूरा पार्ट जो है जो आपने देखा वहाँ पे एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ पे बीच के ये हर एक वर्ड के बीच में यहाँ पे गैप है। माने ये एक पैराग्राफ हो गया, ये वाला एक पैराग्राफ हो गया, देखिए ये वाला क्या हुआ, एक पैराग्राफ हो गया, फिर एक पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ यहाँ पे अलग अलग, जैसा आपका इंग्लिश में था सेम टू सेम उन्होंने हिंदी में अलग अलग करके पैराग्राफ कर दिया। अब क्या करना है आपको इंग्लिश वाला पूरा पढ़ना है पूरा, फिर आपको ये हिंदी वाला पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पूरा सेंटेंस है ये सही से नहीं बैठा है, तो आप फिर आपको उसको पढ़ के अपने शब्दों में उस सेंटेंस को आप सही कर दीजिए, करके आपको एक्चुअल आंसर में आपको लिखना है इस तरह से करके। तो ये आप फिर यहाँ पे क्या कीजिए, आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये फोन में गैलरी में आपका ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर जब आप असाइनमेंट लिखेंगे आप जाके वहाँ पर जूम करके इसको आप देख के अच्छे से उस टाइम पे आपको जैसे भी लग रहा है यहाँ पे कैसे किया है, आप वो जाके देख के यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं करके ये आप करना है। तो ये काम हो गया हमारा, कैसे गूगल इसका आप यूज करते हैं वो। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अपना असाइनमेंट बनाया था वो मैंने कैसे किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, ये मेरा असाइनमेंट जो मैंने अपना खुद का बनाया था MTT 53 का ये मेरा असाइनमेंट है, ठीक है। वो मैंने कैसे अरेंज किया है, पहला मैंने क्या किया, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर को लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद फिर मैंने उसको यहाँ से नीचे लिखा था। कैसे लिखा था मैंने, इसके लिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो 1 बना हुआ है, आप जाकर ऊपर वो देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दीजिए, देखिए ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, मैंने ब्लैक में क्वेश्चन लिखा था, भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विस्तृत चर्चा कीजिए। मैंने ब्लैक में लिखा है इसका क्वेश्चन, और फिर नीचे ब्लू पेन से मैंने उसका आंसर किया है, जितना सारा था वो मैंने यहाँ पे आंसर किया है। देखिए फिर आगे मैं दिखाता हूँ जो मैंने एक था वो प्रत्यय और उपसर्ग, वो जो था यहाँ पे कि शब्दों का प्रत्यय और उपसर्ग में बनाइए, वो मैंने कैसे किया। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और 7, देखिए यहाँ से आ गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ वाला प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 शब्दों का बनाइए। यहाँ है ना 5 नंबर। मैंने क्या क्या बनाया, देखिए पहले था कु, तो कु मैंने क्या किया, कुपुत्र, कुकर्म, कुमार्ग, कुचाल। अनपढ़ का अनपढ़, अनजान, अनबन, अनगिनत। फिर निश्चय, निश्चय, निष्कर्म, निष्पास, निश्चाद। इस तरह से जो भी है, मतलब जो क्या कहता है उपसर्ग का मतलब मैंने क्या बताया आपको, उपसर्ग मतलब ऊपर, किसी के ऊपर लगना। मैंने क था, इसके ऊपर मैं यहाँ एक नया वर्ड लगाया अन के बाद मैंने और एक नया उसके ऊपर एक लगाया पढ़, अनपढ़, तो एक शब्द बन गया। तो उपसर्ग क्या है, जो ऊपर लगता है वो उपसर्ग है। और एक क्या है हमारा प्रत्यय जो क्या पहले लगता है, मैंने शब्दों से पहले इसको लगाते हैं हम लोग, उसको प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ पे 4 प्रत्यय बनाना था। यहाँ पे जैसे वो आ गया हमारा आई था, इसके पहले यहाँ पे गैप दिया, तो आई के पहले क्या आ गया मैंने, बुराई, है ना, चतुराई, महंगाई, लंबाई। तो ये सब में आई लंबाई, तो लंबाई आई आ गया, इसको मतलब होता है प्रत्यय। आन, ता से आवश्यकता, माता स्वाधीनता, ई से पहाड़ी, दक्षिणी, अंगूठी, हंसी, आलू, तो चालू, झगड़ालू, लजालू। तो ये सारा क्या हो गया हमारा प्रत्यय और उपसर्ग का। यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पर लिखा, तो वो यहाँ पे दिखा दिया मैंने। अब फिर जो यहाँ से मेरा मेन ट्रांसलेट वर्क शुरू हुआ, तो वो यहाँ पे दिया, हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे वो चीज़ दिया हुआ था, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे हिंदी में पूरा अनुवाद किया। अच्छा, इसमें मैं वो दिखा दूँ जो मैंने क्वेश्चन पेपर का अनुवाद किया था, जिसके जस्ट पहले वाला था मेरा, जो यहाँ पे ये वाला, ये देखिए ये आया था कि ये हमारा एक प्रश्न पत्र है। अच्छा, ये वाला मैंने यहाँ पे हिंदी पर्याय का जो लिखा था एम्पलीफायर, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, बुक में आपको मिल गया आंसर, वहाँ से आप देख लीजिए खोल के, ये वाला है। हाँ, तो हिंदी प्रश्न पत्र का जो वहाँ पे था क्वेश्चन पेपर दिया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी इतिहास, मैंने उसका क्या किया, इंग्लिश में था वो, उसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया। तो जैसा एक होता है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, आप देखिए मैंने उसको उसी तरीके से लिखा है, मैंने इधर चेंज नहीं किया। मैंने पोजीशन जो आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे मैंने पेज में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा है पहले, फिर यहाँ 27 परीक्षा, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखा है, फिर इस कॉर्नर में मैंने लिखा है समय, इस कॉर्नर में मैंने क्या लिखा, अधिकतम मार्क्स। जैसा आपका एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है उसमें जैसे आता दिया रहता है, मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया ताकि देखने में वो अच्छा लगे। फिर यहाँ मैंने नोट लिखा है ना, कहीं 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए वो करके। अब फिर मैंने अगले बार जाके फिर यहाँ पे खंड A खंड B होता है, मैंने वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ना। यहाँ पे नोट के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे खंड A खंड B होता है, मैंने यहाँ पे खंड A में फिर क्वेश्चन का नाम दिया, बगल में फिर यहाँ पे मैंने मार्किंग यहाँ पे 20 मार्क्स करके वो मैंने लिखा है इस तरह से करके।
मैंने एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पेपर होता है मैंने उसी खंड में उसी प्रोसेस में इसको दिखाया ताकि देखने में भी अच्छा लगे और मेरा वो काम पूरा हो सके। और जहाँ पे मैंने आंसर खत्म किया वहाँ पे मैंने तो स्टार बना दिया, थोड़ा सा गैप छोड़ा ताकि यहाँ पे टीचर को लगे कि हाँ मेरा एक क्वेश्चन खत्म हो गया, मैंने नया वाला शुरू किया। बीच में मार्किंग के लिए उनको जगह दे दी है ताकि उनको दिखे कि हाँ मैंने सारा क्वेश्चन सही से लिखा है। तो ये मेरा पूरा असाइनमेंट था, मैंने बताया। ये वाला मैं आपको शेयर कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ जाकर आप एक बार देख लीजिए एज ए रेफरेंस, आप इसको इसके यूज कर सकते हैं, कैसे मैंने बनाया वो देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा MTT 54 के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में।